बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान के इस मुख्तसर मुताले के साथ हमारा ये सफ़र जारी व सारी है। सूरह बकरा की आयात 196 से 203 इसका मुख्तसर पैगाम लिए आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं, आपकी खिदमत में हाजिर। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उख़्सिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल-उर्वति इलल हज्जि फ़मस्तैसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिला ज़ालिक लिमन लम यकुन आलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हज के महीने कस्ते ज़ियारत के हैं। इसराए शरीयत में अरकान मखसूसा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़, 9 ज़िलहिज्जा को अरफात में क़याम, इसके बाद मिना में कुर्बानी, रमी जमरात वग़ैरह उमूर सरअंजाम देने का नाम हज है। हज साल में एक बार होता है। साल के बकिया अय्याम में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, अरकान मखसूसा के साथ तवाफ़ वग़ैरह को उम्रा कहते हैं। इस आयत में मुतअद्दिद उमूर पर इस्तदलाल किया जाता है। हज और उम्रे का वजूब और उसकी फ़र्ज़ियत। हज और उम्रे को इन अरकान और वाजिबात के साथ पूरा करना जिनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल और आपका ये कौल इशारा करता है, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, अपने हज के अहकाम मुझसे सीखो। हज और उम्रा को खा वो नफली ही क्यों ना हो, जब शुरू कर दिया जाए तो इनका इत्माम वाजिब है, यानी इनको ख़त्म करना वाजिब है, मुकम्मल करना। हज और उम्रे को ऐसन तरीके से अदा किया जाए और ये चीज़ हज और उम्रे के लाजमी अफ़ाल से कदरे ज़ायद है। हज और उम्रा खालिस अल्लाह के लिए अदा कर दिया जाए। हज और उम्रे का एहराम बांधने वाला उनकी तकमील किए बगैर एहराम न खोले, सिवाय इस सूरत के कि जिसको अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना करार दिया है, और वो है किसी वजह से महसूर हो जाना। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस अगर तुम रोक दिए जाओ, यानी अगर तुम किसी मर्ज या रास्ता भूल जाने या दुश्मन के रोक लेने की वजह से या किसी और वजह से हज और उम्रा की तकमील किए बगैर के लिए बैतुल्लाह न पहुंच सको, हालांकि तुम एहराम बांध चुके हो, तो फरमाया तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कुर्बानी कर दो, और अपने सरों को न मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। महिल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी ठिकाना। इससे मुराद आइम्मा का इख्तलाफ है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं।
कि जमहूर अइम्मा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इससे मुराद मकानल एहसार है, यानी जगह, वो जगह जहाँ पे आपको रोक दिया गया है, यानी जहाँ हाजी को रोक दिया गया हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इससे मुराद हरम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हरम तक पहुँचाना मुमकिन हो तो फिर हरम ही में ज़बह किया जाए, और अगर मुमकिन ना हो तो मकान असदार में ज़बह किया जाए। इस मसले में फतवा जमहूर आइम्मा कराम की राय पर है कि मकान एहसार मुराद है। उसके बाद लफ्ज़ आते हैं फ़ैज़ा अमीन तुम, बस जब तुम अमन हो, अमन में आ जाओ, जब तुम्हें अमन हो, जब तुम अमन में आ जाओ, यानी जब तुम दुश्मन वगैरह की रुकावट के बगैर बैतुल्लाह तक पहुँचने की कुदरत रखते हो। हज की 3 किस्में हैं, हज अफराद, हज तमत्तो और हज किरान। हज अफराद ये अहले हरम के लिए है। इनके लिए हुक्म ये है कि वो अयाम हज में उम्रा न करें, ताकि आफाकी लोग जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए हरम खाली रहे। अहले हरम बाद में किसी भी वक्त उम्रा कर सकते हैं। हज तमत्तो फ़ायदा हासिल करने को कहते हैं। इसमें चूँकि हाजी मौसम हज में उम्रा भी करता है, तो गोया इसने हज के सफ़र में उम्रा का फ़ायदा भी हासिल कर लिया और हज भी किया, इसलिए इस हज को हज तमत्तो कहते हैं। हज किरान वो हज है, यानी किरान कुरान करनों से है, किरान जो है करनों से है। इसकी मानी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ बांधना, मिलाना। अकरन उस शख्स को कहते हैं जिसके दोनों आबरू आपस में मिले हुए हों, अकरन। हज किरान को किरान इसलिए कहते हैं कि इसमें उम्रा और हज को एक एहराम से अदा किया जाता है, और उम्रा के बाद हाजी अपना एहराम खोलता नहीं, बल्कि इस एहराम से हज भी अदा करता है। इस हज में मुशक्कत ज़्यादा होती है। अल हज अशर मालूमात आगे आता है आयत नंबर 197 में कि हज के महीने मालूम हैं, यानी कि ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। फमन फ़रदा फ़ीहिन्नल हज, फमन फ़रदा फ़ीहिन्नल हज, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले, यानी जो कोई इन महीनों में हज का एहराम बांध लेता है, फ़ला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल फ़िल हज, तो दिल लगी की बातें नहीं करना, ना गुनाह करना और ना झगड़ा करना है हज के अंदर। रफ़स से मुराद जमा और इसके खोली और फैली मुकदमात हैं। ये हुक्म सिर्फ इन लोगों के लिए है जिनके साथ इनकी बीवियां हम सफ़र हों, क्योंकि दूसरों के साथ तो हज के बगैर भी ये चीज़ हराम है। फसूक फिस्क की जमा है, नाफरमानी को कहते हैं। यहाँ इससे मुराद, फसूक से मुराद तमाम मुआसी हैं, तमाम गुनाह हैं और तमाम ममनुआत हैं जो कि एहराम में शामिल है। ममनुआत एहराम में शामिल है, वो तमाम चीज़ें से मुराद है। जिदाल से मुराद लड़ाई झगड़ा वगैरह है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा शर को जन्म देता है और दुश्मनी पैदा करता है। तज़व्वदू का लफ्ज़ जो आया है, और रास्ते का तोशा साथ ले लो। अल्लाह ताला ने इस मुबारक सफ़र में ज़ादे राह साथ लेने का हुक्म दिया है, क्योंकि ज़ादे राह मुसाफिर को लोगों से बेनियाज कर देता है और दूसरों के साथ हाथ फैलाने से बचाता है। दूसरा ज़ादे राह जो हकीकी ज़ादे राह है, जिसका इंसान को दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होता है, तो वो भी बता दिया। तो वो तकवा का ज़ादे राह है, जो जन्नत की तरफ सफ़र का ज़ादे राह है। तकवा का ज़ादे राह जन्नत की तरफ सफ़र का ज़ादे राह है। तकवा से महरूम होना हर बुराई का निशाना बन जाना है। आफादा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी फ़ाइज़ा आफ़दतुम, फ़ाइज़ा आफ़दतुम,
अफादा के मानी हैं ग्रो दर ग्रो चलना। इस्लाम में अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने को कहते हैं। अलमशर अल हराम जो है, अलमशर अल हराम मशअर के मानी निशानी और अलामत के हैं। मुज़दलिफ़ा के दो पहाड़ियों के दरमियानी जगह को मशअर अल हराम कहा जाता है। तुम वहां जाकर वापस आ जाओ जहां से लोग वापस आते हैं। सुम्मा अफीजू मिन हैसु अफाज़न नास, ये अल्फाज आए हैं। कुरैश का ख्याल था कि इनके लिए हदूद हरम से बाहर जाना इसलिए कि वो मुज़दलिफ़ा में ही रुक जाते थे और दूसरे लोगों के साथ अरफात नहीं जाते थे। उनके लिए ज़रूरी नहीं, वो उनका ये ख्याल था। ये आयत इनकी इस्लाह के लिए आई है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, क्या मतलब है? और गिनती के चंद दिनों में अल्लाह का जिक्र करते रहो। अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं, यानी यौम नहर के बाद 3 दिन, जो 3 दिन यौम नहर के बाद होते हैं, ये इनसे मुराद हैं। ये इसलिए कि इन 3 दिनों को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है, और इसलिए भी कि बकिया तमाम मनासिक हज इन्हीं 3 दिनों में अदा किए जाते हैं। मिना से ज़िलहज्जा के 12वें दिन आना भी जायज़ है और 13वें दिन के लिए रुकना भी जायज़ है, ताहम तीसरे दिन के लिए ताख़ीर अफसल है, बशर्ते कि किसी ने ये दिन तकवा के साथ गुजारे हों। तो ये थी आज की आयात जिसका हमने मुख्तसर जो है पैगाम देखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान पढ़ने, सुनने, अमल करने और इसको दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।